हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले मोबाइल चलाएगी और कुछ काम नहीं है। रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज हम देखेंगे उसकी 3 कंडीशन जो कि पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और इससे एक दो ऑब्जेक्टिव ज़रूर आते ही आते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है रेखाओं के संपाती होने की कंडीशन। रेखाओं का संपाती होना, रेखाओं का संपाती होना। यहाँ पे हम इसका सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। रेखाओं के संपाती होने, दो रेखाओं का संपाती होने की कंडीशन होती है यदि क्या हो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। इसका ग्राफ बनता है, ये स्थिति होती है। इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ कब होता है, रेखाएं संपाती कब होती हैं, जब हमारे पास सपोज इसका ग्राफ खींचेंगे, जब हमारे पास एक रेखा ऐसी हो और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो। सपोज हमने माना कि एक ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश एक्सिस है। ये रेखा एल है, इसी के ऊपर एक रेखा और हो। हमें कुछ ऐसे पॉइंट मिले जिससे कि रेखा, पहली रेखा के ऊपर ही हमें दूसरी रेखा मिले, तब इस स्थिति में हम कहेंगे कि रेखाएं क्या होती हैं, संपाती। इसका मतलब होता है कि पहली रेखा क्या होती है, जो पहली रेखा है, दूसरी रेखा जो है वो पहली रेखा से प्रत्येक बिंदु पर मिलती है। और जब रेखाएं मिलती हैं मतलब यहाँ पे होता है क्या, निकाय का हल होता है। निकाय के अंततः अनेक हल होते हैं, क्योंकि जो दोनों रेखाएं होती हैं प्रत्येक अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलती हैं, इसीलिए यहाँ पे अनंततः अनेक हल होते हैं। जब भी किसी निकाय में हल मिलता है मतलब वह निकाय संगत होता है। अतः संपाती की कंडीशन में, स्थिति में निकाय संगत होता है। तो पहले हमने पढ़ा रेखाओं का संपाती होना। रेखाएं संपाती कब होती हैं, जब इसकी कंडीशन, रेखाओं के संपाती होने की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। इसका ग्राफ ऐसे खींचता है, कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है कि जब हमारे पास इस प्रकार से पॉइंट मिले कि जिस प्रकार एक पहली लाइन खींचे, सेम दूसरी रेखा भी सेम हमें उसी के ऊपर से जाए, मतलब एक दूसरे को, दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढके, मतलब एक रेखा दूसरे रेखा से प्रत्येक बिंदु पर मिलती है, मतलब हमें अनेक हल मिलते हैं। क्योंकि रेखा, एक रेखा जो होती है दूसरी रेखा को जितने बिंदु पर मिलती है हमें उतने ही हल मिलते हैं। यह जो यहाँ पे स्थिति ऐसी रहती है कि प्रत्येक रेखा जो होती है एक दूसरे से प्रत्येक बिंदु पर मिलती हैं, अतः यहाँ पे अनेक हल होते हैं। जब रेखा में हमें हल मिलते हैं मतलब वह निकाय क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। तो अतः संपाती की स्थिति में निकाय हमारा संगत होता है। अब दूसरी रेखा देखेंगे। दूसरी कंडीशन होती है हमारी संपाती की, दूसरी होती है हमारे पास समांतर की स्थिति। समांतर होना, रेखाओं का समांतर होना। पहली कंडीशन हमने देखी रेखाओं का संपाती होना। दूसरी कंडीशन देखेंगे हम रेखाओं का समांतर होना। रेखाएं समांतर कब होती हैं, इसकी सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कंडीशन, स्थिति क्या होती है। तो स्थिति में यहाँ पे आता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाता है B1 अपॉन B2 के, इज़ नॉट इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के। हम इसको ज़्यादातर अच्छे से समझ में कब आता है, जब हम इसको ग्राफ से समझते हैं। यदि हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझें तो ये हमारा एक्स एक्स है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश एक्सिस है। जब हमारे पास कोई भी रेखा, एक रेखा खींची जाए और दूसरी रेखा इस प्रकार से उसके समांतर हो, मतलब जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब एक दूसरे से आपस में नहीं मिलती, अतः निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। अतः इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में
निकाय का